Kerala government seems to be in financial crisis. The debt of Kerala government is unprecedented. इंडिया की पॉलिटिक्स में फ्रीवीज का वेटेज बढ़ता जा रहा है। आजकल इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बिना कुछ सोचे समझे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर देती हैं। जब फॉर्म भर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनको अच्छी तरीके से पता होते हैं, फिर भी वो देश को पीछे रख के अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ऊपर रखते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज की गलती थोड़ी ना है। अगर लोग ही फ्रीबीज के नाम पे वोट देना बंद कर देंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये ऑफर्स देने ही नहीं पड़ेंगे। पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर अ पुअर कंट्री। देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के आसपास ही झूलती है। इस वजह से देश में लॉन्ग टर्म सोचने वाले इंटेलेक्चुअल्स की कमी है। आप खुद ही सोचो, अगर आपके सामने पिज्जा रखा हो और साथ में दाल चावल रखे हो तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली आपका मन पिज्जा की तरफ ही जाएगा। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो आपको अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करें। केरला, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है, वो आज एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अगर सेंटर केरला को बेल आउट ना करता तो आज शायद केरला गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पाती। और ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्रीबीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जिन्हें हम टोटली गलत नहीं कह सकते, पर जब कोई भी चीज लिमिट से बाहर चली जाती है तो चीजें बिगड़ने लगती। पंजाब, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो पूरे कंट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिससे ये डेट और भी बढ़ जाएगा। और इससे पावर सेक्टर को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना इजीली अफोर्ड कर सकते थे, उन्हें भी फ्री 300 यूनिट एंजॉय करने को मिलेंगी। और ऐसी फ्री से तो कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं होता है, बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देती है तो चीजें वापस वहीं पे आ जाएंगी जहां वो पहले थी। हम एजुकेशन और हेल्थ को फ्रीवीज नहीं कह सकते, बिकॉज ये चीजें कंट्री का फ्यूचर को डिसाइड करती है। जिन कंट्रीज में एजुकेशन और हेल्थ फ्री होती हैं, वो बाकी कंट्रीज को फ्यूचर में आउट परफॉर्म कर देती है। आपको अभी भी लग सकता है कि फ्रीबी से तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, इससे नॉर्मल पीपल को क्या दिक्कत, और ऐसा नहीं है। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने वुमेन्स के लिए फ्री बस ट्रैवल की स्कीम को इम्प्लीमेंट करा, जिसके बाद मेट्रो राइडरशिप में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला। और इसी वजह से प्राइवेट फर्म L&T ने 2026 तक हैदराबाद मेट्रो से अपने सारे स्टेक सेल करने का डिसीजन लिया। अब इससे हैदराबाद मेट्रो डिपार्टमेंट तो लॉस में जाएगा ही जाएगा, साथ में फ्यूचर में मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और एक्सपेंशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनकी अर्निंग में भी कमी आएगी। और ये फ्री बस ट्रैवल वाली स्कीम्स तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट करी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसी स्कीम से ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज जब लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो सोलर एनर्जी पे क्यों शिफ्ट करेंगे? इससे इन्वेस्टर्स का ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस भी कम होता है, जिससे फ्यूचर में लाखों जॉब्स जो इस सेक्टर में क्रिएट हो सकती थी, उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रैक्टिस करती है और इससे कंट्री के फ्यूचर पे भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इलेक्शन कमीशन ये अलाउ ही क्यों करता है ड्यूरिंग इलेक्शंस? बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास रिक्वायर्ड पावर्स ही नहीं है। और इन सब में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ECI को ये पावर्स भी वही लोग देंगे जिनके अगेंस्ट ये पावर्स यूज होंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने पिटिशंस फाइल करी हैं फ्रीबीज को लेकर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसको एक सीरियस इशू बताया है। तो अगर कोई ECI को रिक्वायर्ड पावर्स दे सकता है तो बस वो सुप्रीम कोर्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।